नंबर 10, बाहर से तो हमने लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा कई बार देखा है, लेकिन क्या कभी आपने उसे अंदर से देखा है? नहीं तो यहाँ देखो, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये पूरा का पूरा खाली है। नंबर 9, ये जज वाली टोपी तो आपको याद ही होगी, जो आपने कई सारी जगह पर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है, यूके में आज भी लॉयर और जज इस तरीके की पाउडर्ड विग्स पहनते हैं। हाँ, माना जाता है ये बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है, इसलिए वो चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इसे पहनना प्रेफर करते हैं। नंबर, फ्रांस में हथकड़ी वाले सस्पेक्ट्स का फोटो खींचना पूरी तरीके से इलीगल है, और अगर वो फोटो आप कहीं पर भी भेजते हो तो ये और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को गुनहगार साबित नहीं किया गया तब तक वो इनोसेंट है। इसलिए ये करना उसकी डिग्निटी पर असर डाल सकता है, यानी कि वो फोटो उसकी इज्जत खराब कर सकता है। नंबर 7, जब भी हम किसी अच्छे खासे स्टोर में जाते हैं तो घुसते ही सबसे पहले हमारे मुंह पर ठंडी हवा लगती है और हमें लगता है कि भाई ये बस स्टोर को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली में इसे एयर कर्टन कहते हैं और इनका काम होता है कीड़ों को अंदर ना आने देना। ये हवा जो भी आपके सर पे या फिर कांधों पे कीड़े बैठे होते हैं, ये उनको निकाल देती है। नंबर 6, एक व्हेल ने पूरी ट्रेन को बचा लिया। दरअसल नीदरलैंड की एक ट्रेन टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाई, जिस वजह से वो रुक नहीं पाए और उसने इमरजेंसी बैरियर को भी तोड़ दिया, जिसके बाद वो सीधा नीचे गिर जाती है, लेकिन एक व्हेल की मूर्ति ने उसे बचा लिया। नंबर 5, हम सबको पता है इंसान की ग्रोथ की एक लिमिट होती है, यानी कि हम 18 से 21 साल के बाद नहीं बढ़ते, लेकिन कैंगरू ऐसा जानवर है जो कि अपनी पूरी लाइफ बढ़ता है, यानी कि उनकी हाइट पूरी लाइफ बढ़ती ही रहती है जब तक वो जिंदा है और खाते रहते हैं, और इसीलिए ये पूरी दुनिया की लार्जेस्ट मार्supial जानवर है, और ये ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे पाउच में रहते हैं। नंबर 4, ये लाल चेयर आपको काफी नॉर्मल चेयर लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक काफी बड़ी हिस्ट्री है। दरअसल ये वही चेयर है जिसके ऊपर इब्राहिम लिंकन बैठे थे और उनको यहीं पर गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। इसलिए ये चेयर अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट चेयर है। नंबर 3, इसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए कमाल का तोहफा सोचा। दरअसल इसने पूरी बुक बनाई जिसपे उसके और इसकी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप चैट्स लगे हुए थे, यहाँ तक कि उनके पिक्स भी लगे हुए थे, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। गर्लफ्रेंड स्क्रीनशॉट्स लेती है तो इसने पूरी बुक ही बना दी। नंबर 2, आम तो आप खाते ही होंगे, लेकिन एक आर्टिफिशियल आम और एक नेचुरल आम में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। आम इतना पॉपुलर है कि लोग इसको आर्टिफिशियली पकाकर जल्दी बेच देते हैं ताकि उन्हें जल्दी प्रॉफिट आ सके, लेकिन ऐसा करना गलत तो है ही, लेकिन ये इलीगल भी है। अगर आप इलीगल तरीके से आम को पकाते हो तो ये FSSAI की तरफ से इलीगल माना जाता है। पर अब आपने अनजाने में ऐसा आम खरीद भी लिया तो आप उसे कैसे पहचानोगे? इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको आर्टिफिशियल आमों को पहचानना है तो आप एक बकेट में आम को ऐसे रख सकते हो। अगर वो नीचे जाता है तो आप कह सकते हो कि ये एक नेचुरली पका हुआ आम है, और अगर वो ऐसा ही फ्लोट करता है तो आप कह सकते हो कि ये एक नकली आम है। और जो नकली आम होते हैं उनका कलर भी काफी ज्यादा येलो होता है नेचुरली पके हुए आमों से। आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल पके हुए आम में कितना सही से येलो कलर चारों तरफ से फैला हुआ है। इसे आप देख कर ही कह सकते हो कि ये एक आर्टिफिशियली पका हुआ आम है। और एक चीज जिससे आप पहचान सकते हो कि आम नकली है कि उसकी खुशबू। अगर आप आम को सूंघोगे तो आपको उसमें अच्छी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगी। अगर वो आर्टिफिशियल है तो आपको काफी लाइट स्मेल आएगी, और अगर वो नेचुरली पका हुआ आम है तो उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होगी। और जब आप आर्टिफिशियल आमों को काट कर खाते हो तो आपने देखा होगा कि वो ज्यादा जूसी नहीं होते, और लास्ट में ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि ये आम आर्टिफिशियल है। आप जब भी कोई आर्टिफिशियली पका हुआ आम खाओगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि वो आम खाने के बाद आपके मुंह में एक बर्निंग सेंसेशन रह जाती है, और आप इससे देखकर कह सकते हो कि ये आम पक्का आर्टिफिशियली तरीके से पकाया गया है। नेचुरली पके हुए आम ये फीलिंग नहीं देते, बल्कि आर्टिफिशियल पके हुए आम आपको ऐसे तरीके के बर्निंग सेंसेशन देते हैं। नंबर 1, आपने अमेज़न से शॉपिंग तो ऑब्वियसली की होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अमेज़न में सबसे महंगी चीज कौन सी होगी? महंगी का मतलब बहुत ज्यादा महंगी। मैं यहाँ पे आईफोन या फिर और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअल महंगी चीज की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 3 पे है T26 क्रिस मैथ्यूसन की पोर्ट्रेट। ये एक बेसबॉल प्लेयर का पोर्ट्रेट है जिनको बेसबॉल का फर्स्ट फेस ऑफ बेसबॉल भी कहा जाता था, और ये पोर्ट्रेट $4,09,000 का है, प्लस शिपिंग चार्जेस अलग से। और आप देख सकते हो कि कितना नॉर्मल और पुराना दिखता है, लेकिन इसकी कीमत उतनी भी नॉर्मल नहीं है। नंबर 2 पे है 1884 यस अमेरिकन सिल्वर मॉर्गन डॉलर। ये दिखने में एक नॉर्मल कॉइन दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली में एक कलेक्टर्स आइटम है, और ये प्रोफेशनल कॉइन ग्रेडिंग सर्विस से अप्रूव भी किया गया है, और इसकी कीमत ऑलमोस्ट $1 मिलियन है, यानी कि 8 करोड़ रुपए। भाई नंबर 1 के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि नंबर 1 पे है अबिया अविलिया ब्लॉसम डांस पेंटिंग, और इसकी कीमत $10 मिलियन है। जी हाँ, 10 मिलियन। और ये देखने में कुछ ऐसी दिखती है, किसी भी
दूसरी महंगी पेंटिंग की तरह। और ये पेंटिंग फेमस पेंटर अबिया अविलिया के द्वारा पेंट की गई थी और इसके पीछे कई मिस्टीरियस बैक स्टोरीज भी है जो कि हमें भी नहीं पता। लेकिन ये सब चीजें आपको अमेज़न पर मिलने ही नहीं वाली। मतलब अमेज़न का मतलब इंडिया के अमेज़न पर नहीं मिलने वाली, बल्कि आपको ये यूएस के अमेज़न में मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे ही इंडिया के अमेज़न में ये सर्च करोगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखेगी। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपने नोटिस किया कि ये बचपन की चीजें आना बंद क्यों हो गई और क्यों जापान के स्कूल्स में सोने के लिए अलग से रूम्स बनाए जा रहे हैं? और दुबई में ऐसी क्या बारिश होती है जिसे होने से पहले उसे लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया जाता है? भाई इस वीडियो को अभी दबाओ, बहुत मजा मिलने वाला है। और अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।